चलिए आज एक ऐसी कथा में उतरते हैं जो सिर्फ असीम शक्ति की नहीं, बल्कि उस शक्ति को सही दिशा देने वाली भक्ति, समर्पण और विनम्रता की गाथा है। ये कहानी है उस दिव्य अवतार की जिसका जन्म एक बहुत ही महान उद्देश्य के लिए हुआ था। बात उस समय की है जब धरती पर राक्षसों का आतंक अपनी चरम सीमा पर था। देवता भी आप कह सकते हैं कि असहाय महसूस कर रहे थे। तब भगवान शिव के मन में एक दिव्य योजना आकार ले रही थी। वो जानते थे कि भगवान विष्णु के भावी अवतार श्री राम की सहायता के लिए एक असाधारण शक्ति की जरूरत पड़ेगी। और इस दिव्य योजना की जो नींव थी ना, वो दो अलग अलग जगहों पर, दो अलग अलग किरदारों के जरिए रखी जा रही थी। एक थी श्रापित अप्सरा अंजना और दूसरे थे अयोध्या के राजा दशरथ। कमाल की बात यह है कि दोनों की प्रार्थनाएं एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। देखिए, एक तरफ श्राप की वजह से पृथ्वी पर वानरी रूप में जन्मी अप्सरा अंजना भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या में लीन थीं। उनकी बस एक ही इच्छा थी, एक दिव्य और पराक्रमी पुत्र की। और ठीक उसी समय दूसरी ओर अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए एक बहुत ही पवित्र यज्ञ कर रहे थे। और फिर यहीं पर नियति ने इन दोनों प्रार्थनाओं का एक अद्भुत संगम रचा। राजा दशरथ को यज्ञ से जो दिव्य खीर मिली थी, देवताओं की योजना के मुताबिक पवन देव ने बड़ी चतुराई से उसका एक अंश उड़ाया और उसे सीधा ध्यान में लीन अंजना के हाथों तक पहुंचा दिया। और बस इसी दिव्य प्रसाद के प्रभाव से अंजना ने एक ऐसे बालक को जन्म दिया जो बिल्कुल साधारण नहीं था। उनके शरीर में असीम तेज था और आंखों में एक ऐसी चमक जो मानो ब्रह्मांड की सारी शक्ति को दर्शा रही हो। ये बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिव के अवतार हनुमान थे। और क्योंकि इस दिव्य ऊर्जा को अंजना तक पहुंचाने वाले खुद पवन देव थे, इसीलिए हनुमान को पवन पुत्र के नाम से भी जाना गया, मतलब पवन के पुत्र। लेकिन सोचिए, जन्म से मिली इतनी असीम ऊर्जा को एक बालक के लिए संभालना कितना मुश्किल होगा। बाल हनुमान की शरारतें भी उतनी ही असाधारण थी जितनी उनकी शक्तियां थीं। एक सुबह की बात है, बालक हनुमान ने आसमान में उगते हुए लाल सूरज को देखा। उन्हें लगा, अरे वाह, ये तो कोई बहुत ही स्वादिष्ट रसीला फल है। और बस अपनी बाल सुलभ मासूमियत में वो उसे खाने के लिए सीधे आसमान में उड़ चले। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हनुमान सचमुच में सूर्य को निगल लेते तो क्या होता? पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाता, देवताओं के तो होश ही उड़ गए। एक बालक की छोटी सी भूल से पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने वाला था। इस अनहोनी को किसी भी हाल में रोकना था तो देवराज इंद्र ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से हनुमान पर प्रहार कर दिया। ये वज्र सीधा जाकर हनुमान की ठोड़ी पर लगा और इसी एक घटना ने उन्हें उनका सबसे प्रसिद्ध नाम दिया। देखिए, संस्कृत में हनु का मतलब होता है जबड़ा और मान का मतलब है विकृत। इंद्र के वज्र से ठोड़ी पर चोट लगने की वजह से ही वो हनुमान कहलाए, यानी विकृत जबड़े वाले। अपने पुत्र को इस तरह घायल और बेसुध देखकर पवन देव का क्रोध फट पड़ा। उन्होंने गुस्से में आकर पूरे ब्रह्मांड से वायु का प्रवाह ही रोक दिया। क्या इंसान, क्या जानवर, हर कोई सांस के लिए तड़पने लगा। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। अब जब सृष्टि पर ही इतना बड़ा संकट आ गया तो सभी देवता पवन देव को शांत करने के लिए पहुंचे और यहीं से हनुमान को वो असीम वरदान मिले जो उन्हें भविष्य में अजेय बनाने वाले थे। देवताओं ने उन्हें दिव्य शक्तियों से भर दिया। स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। इंद्र ने वचन दिया कि उनका वज्र भी अब हनुमान को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अग्निदेव ने आग से, वरुण देव ने जल से और यमराज ने मृत्यु के भय से मुक्ति का वरदान दिया। लेकिन इतनी अपार शक्ति के साथ बाल सुलभ शरारतें भी तो बढ़ गई। हनुमान अपनी शक्तियों के खेल में कभी-कभी ध्यान में बैठे ऋषियों की तपस्या में भी रुकावट डाल देते थे। इससे परेशान होकर ऋषियों ने उन्हें एक हल्का सा श्राप दिया, पर ये कोई सजा नहीं थी बल्कि एक तरह का सुरक्षा कवच था। श्राप ये था कि हनुमान अपनी अपार शक्तियों को तब तक भूले रहेंगे जब तक कोई उन्हें इनकी याद न दिलाए। ये उनकी शक्ति को विनम्रता और उद्देश्य से जोड़ने का एक दिव्य तरीका था। और उनकी यही भूली हुई शक्ति और यही विनम्रता उन्हें उनके जीवन के असली मकसद तक ले जाने वाली थी,
अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हनुमान की शक्ति को उसका सही स्वामी मिलता है। अपने वनवास के दौरान माता सीता की खोज करते करते भगवान राम किष्किंधा पहुंचे और यहीं पर उनकी नियति में हनुमान से मिलना लिखा था। कहते हैं, जैसे ही हनुमान ने श्री राम को देखा, उनकी आत्मा ने अपने स्वामी को पहचान लिया। उन्हें अपनी शक्तियों का, अपने जन्म का, हर चीज का उद्देश्य समझ आ गया और उसी पल से उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम की अटूट भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया। तो हनुमान जी की ये पूरी कथा, ये हमें शक्ति के असली मतलब के बारे में आखिर सिखाती क्या है? उनकी यात्रा को अगर हम देखें तो जन्म से मिली अपार दिव्य शक्ति, फिर बचपन की मासूमियत में उसका अनियंत्रित इस्तेमाल, इसके बाद एक श्राप जिसने उस शक्ति पर विनम्रता का पहरा लगा दिया, और आखिर में भक्ति जिसने उस शक्ति को एक महान उद्देश्य दे दिया। तो ये कहानी आखिर में हम सबके सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्ची शक्ति सिर्फ बल में है या फिर विनम्रता और भक्ति में? हनुमान का जीवन हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी शक्ति वो नहीं जो दुनिया को झुका दे, बल्कि वो है जो किसी उद्देश्य के लिए सेवा और पूर्ण समर्पण में झुक जाए।